नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। राज्य में चुनाव को लेकर इन 5 दिनों तक बंद रहेगी शराब की दुकानें, अधिसूचना की गई जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर नवंबर माह में 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी। चुनाव को लेकर राज्य के संबंधित जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। ये 5 दिन राज्य में शराब की दुकानें और संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह निर्णय शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए लिया गया है। वहीं इस दौरान आम नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 15 जिलों की 43 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 11 नवंबर की शाम 5 बजे से 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक पहले चरण के मतदान को लेकर शराब की दुकानें बंद रहेगी, जबकि 18 नवंबर की शाम 5 बजे से लेकर 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक 38 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के मतदान को लेकर शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसके साथ ही मतगणना के दिन यानी कि 23 नवंबर को भी शराब की दुकानें बंद रहेगी। बिजली बिल नहीं चुकाने वाले पर दर्ज केस वापस लेगी जेएमएम सरकार। अंबा प्रसाद के प्रचार में पहुंचे हेमंत सोरेन ने की बड़ी ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने लाखों लोगों का बकाया बिजली बिल एक झटके में माफ किया है। हम फिर सरकार बनाएंगे और अगर किसी के ऊपर पूर्व में बिजली बिल नहीं चुकाने को लेकर केस मुकदमा हुआ है तो वो सभी केस भी माफ करेंगे। हेमंत ने आगे कहा कि हमने झारखंड वासियों पर हुए वर्षों के बोझ को कम करके उन्हें इस विकट महंगाई में मदद देने का काम किया है। कहा हमने अपनी कई निर्णयों से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को महाजनों के चुंगल से निकालने का काम किया है। आने वाले वर्षों में इस युवा झारखंड और राज्यवासियों को सशक्त करने का हम काम करेंगे। झारखंडियों का हक अधिकार भाजपा को कुचलने नहीं देंगे। रामगढ़ में सरकार बनते ही दिसंबर से महिलाओं के खाते में देंगे 2500 रुपये, हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही दिसंबर महीने से महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डाले जाएंगे। सीएम रविवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता को चेताया कि यदि एनडीए की सरकार बनी तो राज्य का विनाश हो जाएगा, विकास कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनडीए के लोग जातिवाद के नाम पर आम जनता को बरगलाने और मतभेद पैदा करने का काम करते हैं। वहीं हेमंत सोरेन अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की लाख बाधाओं के बावजूद झारखंड सरकार ने कोरोना काल में देश में सबसे बेहतर काम किया। राज्य के लोगों को प्रतिमाह 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जा रही है। वहीं बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया गया है। अब लोगों को यूं ही कहें कि मुफ्त बिजली मिल रही है। आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये देने का काम किया। वहीं दिसंबर से यह राशि 25 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने बड़कागांव की कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। वहीं अंबा प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र की जनता की लगातार सेवा करती आई हूं। यदि एक बार फिर जनता का समर्थन मिला तो बड़कागांव में विकास की गाथा लिखूंगी। मौके पर झामो सचिव संजीव वेदिया, जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, अनुप्रिया सहित बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 91वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ। दरअसल आपको बता दूं, जस्टिस संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे संजीव खन्ना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए थे। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को इस पद से रिटायर हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना इस पद पर सिर्फ 6 महीने के लिए हैं। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को खत्म होगा। पलामू में एक कार से 8,90,000 रुपये जब्त। दरअसल आपको बता दूं, पलामू जिले में एसएसटी टीम ने विधानसभा चुनाव से जुड़े एक कार से 8,90,000 रुपये जब्त किए हैं। जब्त रुपये एक फल व्यवसायी के हैं। मामले में पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल पलामू के नवा बाजार थाना के समीप चेक पोस्ट पर एसएसटी टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी क्रम में टीम ने एक कार को रोका। कार में चेकिंग के दौरान 8,90,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। एसएसटी टीम ने जब उस्ताद अंसारी नामक कार सवार से पूछताछ की तो उस्ताद अंसारी रुपये के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद एसएसटी टीम ने रुपये जब्त कर लिए। नवाबाजार थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने बताया कि उस्ताद अंसारी फल व्यवसायी हैं और वे डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान बरामद रुपये के संबंध में कोई कागजात नहीं दिखा पाए। मामले में आगे की जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी थाना क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और एसएसटी टीम की तैनाती की गई है। एसएसटी टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है।
अंबा प्रसाद के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, नामांकन रद्द करने की मांग। दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। उन्होंने मांग किया है कि अंबा प्रसाद का नामांकन रद्द किया जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि आरपी एक्ट के अनुसार नामांकन में झूठा शपथ पत्र देना धारा 125A का उल्लंघन है। इसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है। साथ ही यह एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसके आधार पर अंबा प्रसाद का नामांकन रद्द हो सकता है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि अंबा प्रसाद द्वारा भरे गए उनके चुनावी नामांकन फॉर्म में उनकी कंपनी अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन का जिक्र नहीं है। उनके द्वारा अपना अस्थायी पता भी गलत बताया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने अंबा प्रसाद के अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन से संबंधित कागजात और उनका नामांकन पत्र प्रति भी मुख्य चुनाव पदाधिकारी को सौंपा है। मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल में मनोज दुबे और पुष्कर तिवारी शामिल थे। पलामू में ग्रामीण बैंक की खिड़की तोड़कर 10 लाख की चोरी, एक युवक हिरासत में। दरअसल आपको बता दूं, पलामू के मेदिनीनगर में ग्रामीण बैंक में चोरी की घटना हुई है। घटना रविवार देर शाम की है। चोरों ने बैंक से 10,30,000 रुपए की चोरी कर ली है। चोरों ने बैंक की खिड़की तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीण बैंक की मैनेजर सरोज कुमारी ने बताया कि देर रात चोरों ने खिड़की तोड़कर बैंक से 10 लाख से अधिक रुपये चोरी की है। चोरी की जानकारी शहर थाना को दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। आंखों के सामने रोजी रोटी जलते देख दुकानदारों का फटा कलेजा, मिनटों में जलकर राख हुई दुकानें। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे के पास स्थित बाजार में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लगभग 1 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग ने इतनी तेज से फैलाव दिखाया कि दमकल कर्मियों के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। आंखों के सामने अपनी रोजी रोटी जलते देख दुकानदारों का कलेजा फट रहा था। घटनास्थल पर स्थानीय विधायक सरू राय और मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम योगी की 4 सभाएं 6 दिन में दूसरी बार झारखंड आ रहे हैं। भवनाथपुर, पांकी, हुसैनाबाद और डाल्टनगंज में करेंगे चुनावी सभा। दरअसल आपको बता दूं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार आने का आज झारखंड में 4 सभाएं करेंगे। 6 दिन में यह उनकी दूसरी राज्य दौरा है। सबसे पहले वह भवनाथपुर विधानसभा में रैली करेंगे, जहां से भाजपा ने सिटिंग विधायक भानु प्रताप शाही को चुनावी मैदान में उतारा है। योगी की दूसरी सभा हुसैनाबाद विधानसभा में होगी। यहाँ से कमलेश सिंह प्रत्याशी हैं। पिछली बार यह एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। तीसरी सभा पांकी विधानसभा में होगी। यहाँ डॉक्टर शशि भूषण मेहता उम्मीदवार हैं। उनकी आखिरी सभा डाल्टनगंज विधानसभा में होगी। यहाँ से आलोक कुमार चौरसिया मैदान में है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता KN त्रिपाठी उनके सामने होंगे। बीते मंगलवार को कोडरमा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा और बड़कागांव की सभाओं में सीएम योगी ने कहा, विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में नहीं बंटना है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। झारखंड में अमित शाह की आज 3 सभा। पहले फेज में आखिरी दिन आदिवासी एरिया सरायकेला, तमाड़ और ईसाई बहुल सिमडेगा में करेंगे जनसभा। आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज के प्रचार के आखिरी दिन सोमवार यानी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभा करेंगे। 2 जनसभा आदिवासी एरिया सरायकेला और तमाड़ में तथा तीसरी सभा ईसाई बहुल सिमडेगा में होगी। आपको बता दूं कि सरायकेला से पूर्व सीएम चंपई सोरेन, तमाड़ से राजा पीटर और सिमडेगा से सरदानंद बेसरा मैदान में है। शाह इससे पहले राज्य में 2 बार 3 नवंबर और 9 नवंबर को रैली व रोड शो कर चुके हैं। वहीं आपको बता दूं कि झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी लड़ाई कोल्हान में हो रही है। यहां राजनीति का हर दाव पेच इस्तेमाल किया जा रहा है। टेंशन, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस का जलवा भी दिख रहा है। कोल्हान की 14 सीटों पर 4 पूर्व सीएम के रिश्तेदार और 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दाव पर है। लालू यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं है। कोडरमा में बोले, भाजपा को उखाड़ फेंकना है, हमारी ताकत के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। कोडरमा में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या है? इस चुनाव में झारखंड से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। रविवार को राजद सुप्रीमो कोडरमा से राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दूं, लालू यादव ने कहा कि राजद हमारी ताकत है, हमारी ताकत के सामने भाजपा की कोई औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देश में एकजुट हैं। आपका प्रत्याशी सुभाष यादव एक बहादुर आदमी है, काफी ठोकर कर आपके सामने भेजा है, इसलिए आप सभी अपना एक एक वोट सुभाष यादव को लालटेन छाप पर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। राजद प्रत्याशी सुभाष यादव ने कहा कि जिस तरह हमारे नेता लालू यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर वंचितों, पिछड़ों और गरीबों लोगों की आवाज बने हैं, मैं उसी तरह गरीबों की सेवा करूंगा। उन्होंने 13 नवंबर को राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन पर मतदान करने की अपील की है।
हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे 2 बातों पर गर्व है, एक भी मॉब लिंचिंग नहीं, ना ही भूख से कोई मौत हुई है। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, पिछले 5 सालों में मुझे जिन 2 बातों का सबसे ज्यादा गर्व है वह है आपकी अगुआ सरकार में एक भी मॉब लिंचिंग जैसी दर्द विदारक काली घटना नहीं घटी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में यह 17 बार से अधिक हुई है। यह हमारे शांत सहिष्णु झारखंड के ऊपर यह काला धब्बा था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भूख से एक भी मौत नहीं हुई है, जो पिछली सरकार में 2 दर्जन से ज्यादा हुई थी। जहां डबल इंजन सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किया था, वहीं हमने 40 लाख झारखंडियों को राशन कार्ड से जोड़ा है।